सांब सदाशिव माता पार्वती भगवान विश्वनाथ के साथ आप सबका कल्याण करें। आप सबका दिन मंगलमय हो। काशी में आज्ञा दर्शन यात्रा होती है। क्या इस यात्रा के बारे में आपको पता है? वैसे काशी में बहुत सारी यात्राएं हैं और एक निश्चित यात्रा का मार्ग है जिस पर चलकर भक्तगण अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करते हैं। पर काशी में निवास करने के लिए और काशी में आकर साधना करने के लिए काशी आज्ञा दर्शन यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है और कई पुराणों में इसका वर्णन है। काशी रहस्य में भी लिखा गया है, पूर्वस्मिन् दिवसे ढुंड पूजयित्वा हविप्रभुक् प्रातरुत्तर वाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत् पुनर्यात्रार्थमपि च शिवयो पूजनम भवेत्। इस यात्रा में हम कई देवी देवताओं से काशी में वास करने की, काशी में साधना करने की आज्ञा प्राप्त करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले माँ गंगा का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान के पश्चात देवी देवताओं की से काशी में रहने की आज्ञा मांगने का क्रम शुरू होता है और उस क्रम में हम सबसे पहले पहुंचते हैं पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव मंदिर में। बिंदु माधव मंदिर जहां पर विष्णु भगवान सन्यासी के रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव से उन्होंने कहा कि अब मैं यही साधना करूंगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बिंदु माधव भगवान की यात्रा पूर्ण करने के बाद उनसे काशी वास की, काशी में साधना की, काशी में मंदिरों के दर्शन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात हम पहुंचते हैं काल भैरव। काल भैरव यानी महादेव से काशी के कोतवाल, काशी के कोतवाल जो सभी बाबा काल भैरव रहने वाले लोगों को कोतवाल कहे जाते उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। और ये मान्यता है कि काशी में अगर रहना है, काशी में अगर सुख संपत्ति प्राप्त करते हैं तो काल भैरव का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। काल भैरव से दर्शन करके हम पहुंचते हैं दंडपाणी भैरव के पास, जिन्हें काशी का न्यायाधीश कहा जाता है। अगर हमारे कर्म बुरे होते हैं तो ये मान्यता है कि दंडपाणी भैरव डंडे से मार कर हमें भगा देते हैं और काशी में रहने की आज्ञा नहीं मिलती है। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं साक्षी विनायक मंदिर। साक्षी विनायक जिन्हें चित्रगुप्त जी की का स्वरूप माना गया है और ये हमारे सारे पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो भगवान शिव साक्षी विनायक जी से पूछते हैं कि इस मनुष्य के कर्म कैसे थे, तो वो हमारा लेखा जोखा देखकर, ये सब लोक कहावतें हैं जो लोग यहाँ मानते हैं और बहुत दृढ़ता से मानते हैं। साक्षी विनायक के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचते हैं माँ अन्नपूर्णा के दरबार में। माँ अन्नपूर्णा जो काशी में वास करती हैं और भगवान विश्वनाथ की आज्ञा से जिनका ये कर्म है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा। दिन भर हमें भले भोजन न मिले पर माँ रात में अपने गोद में सुलाती है और भोजन अवश्य मिलता है। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं श्री विश्वनाथ जी के दर्शन, जो अविमुक्तेश्वर हैं, काशी विश्वनाथ हैं, काशी के विश्वनाथ हैं। उनके दर्शन करने का जो विधान है और इन सब से इसी क्रम में बिंदु माधव जी से शुरू कर बिंदु माधव जी, काल भैरव, दंडपाणी भैरव, साक्षी विनायक, माँ अन्नपूर्णा और श्री विश्वनाथ जी से आज्ञा लेकर काशी में निवास का एक अलग ही प्रयोजन है, एक अलग ही महत्व है और इस आज्ञा दर्शन यात्रा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है।